हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का लेक्चर 9 है जिसमें हम लॉगरिथमिक फंक्शन को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ लिया है। देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन ये एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है जिसको इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोला जाता है। देखिए, जैसे कि आपको पता है, इसके पहले वीडियो में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा था y = a की पावर x, जहाँ पे मैंने बोला था अगर a > 1 हुआ तो x जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ता चला जाएगा। और इसका ग्राफ कुछ हमने इस तरीके से प्लॉट किया था। अगर आपको याद होगा, और जो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, प्रीवियस वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है। अब देखिएगा, a > 1 है तो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे y = a की पावर x, वेयर a > 1 का ग्राफ ऐसे आएगा। और अगर हम बोलेंगे 0 से लेकर 1 के रेंज में है तो ग्राफ जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्राफ घटता चला जाएगा इस तरीके से। ओके, ये ग्राफ हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखे हैं ऑलरेडी। अब देखो कि इसी का इन्वर्स फंक्शन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। किस तरीके से इसको लिखा जाता है? द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द लॉगरिथमिक फंक्शन। y = a की पावर x, हम एक्सपोनेंशियल को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसी का इन्वर्स करना मतलब देखो, जो पावर है उसको पहले लिखना, ओके, फिर log टू द बेस a, जिसके ऊपर हम पावर ले रहे हैं वो बेस पे जाएगा। एंड यहाँ पे किसके ऊपर एज वेरिएबल एक्ट होगा? y वेरिएबल होगा। जो यहाँ पे फंक्शन था वो यहाँ पे वेरिएबल हो गया। ठीक है, आपको पता है इसकी डोमेन और रेंज क्या रहती है? इसकी डोमेन रियल नंबर का सेट है, ओके, और इसकी जो रेंज है वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक है। तो ये इन्वर्स हो जाएगा, मतलब जो इसकी डोमेन है वो अब इसकी रेंज हो गई और जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन हो गई। तो देखिए, x बिलोंग्स टू r, दिस x बिलोंग्स टू r, मतलब ये तो पता है आपको x रियल नंबर को सेट है ऑलरेडी, यहाँ पे भी था तो यहाँ पे भी रहेगा। y 0 से 1 वैल्यू लेता है तो यहाँ पे भी y 0 से इन्फिनिटी वैल्यू लेता है तो ये भी 0 से इन्फिनिटी वैल्यू लेगा। अब इसको कैसे इमेजिन करें? देखिए, हेंस इट इज कॉल्ड एज इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मैंने यहाँ पे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है। हमें पहले एक्सपोनेंशियल फिर से प्लॉट करना है। लेट a = e, e सभी को पता है >1 होता है। तो a = e मान लिया, विच इज >1। अब आपको पता है कि >1 के लिए जब ये बेस >1 होता है तब x के साथ फंक्शन इंक्रीज होता चला जाता है। तो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे y का ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इस तरीके से जाएगा, है ना। ओके, अब मैं a को मान लेती हूँ 1/e। 1/e 1 से लेस है और 0 से ग्रेटर है, मतलब सेकेंड केस एक्सपोनेंशियल की सेकेंड केस क्या रहती है? y = 1/e की पावर x, यानी x की एक्सपोनेंशियल की पावर -x। अब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे ये 1/e <1 है, >0 है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये डिक्रीज होना चाहिए। तो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फंक्शन डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बेसिक प्लॉट। किसका हो गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जिसमें हमने a को e पुट किया है, ओके, एंड 0 से लेके 1 रेंज में a को हमने 1/e पुट किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल के ग्राफ। अब लॉगरिथमिक में उसके बेसिस पे कैसे करने हैं? कंपेयर करके स्टडी करोगे तो बहुत आसान जाएगा। नाउ कंसीडर द लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन में मैंने फिर से a को e मान लिया। a को जब मैंने e माना तो e > 1 है, सभी को पता है। ओके, तो लॉगरिथमिक में को इसको कैसे लिखेंगे? y = log ऑफ बेस e = x, इसको हम ln ऑफ x लिखते हैं। ओके, ठीक है। अब इसी को थोड़ा उल्टा करते हैं, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पता है तो हम इसका भी ग्राफ बता सकते हैं ना उस पर। इसी को एक्सपोनेंशियल के टर्म में कैसे लिखेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका अगर इन्वर्स कर लिया मैंने तो ये आ जाएगा x, ओके, x = e की पावर y, x = e की पावर y। अब जरा सोचो, y = e की पावर x का ग्राफ आपको पता था तो वही ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन x एक्सिस यहाँ पे एज अ फंक्शन रहेगा, y यहाँ पे वेरिएबल रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सपोनेंशियली अगर मैं यहाँ पे e लिख रही हूँ और e > 1 है तो इसका मतलब जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे x बढ़ेगा। हमारी एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन तो यही थी ना कि ये जो है ये नंबर अगर >1 हुआ तो जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ेगी वैसे वैसे फंक्शन भी बढ़ेगा। तो अब जरा सोचो, नेगेटिव से पॉजिटिव जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा x का फंक्शन x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ग्राफ कुछ ऐसे आया। आप अगर सोचो, इस ग्राफ को अगर मैं ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल की फॉर्म से कंपेयर करने की कोशिश करूंगी ना तो कुछ ऐसे y = ln ऑफ x का ग्राफ आपके पास है। एक्सपोनेंशियल जो है अगर मैं y = e की पावर x का ग्राफ करने की कोशिश करूंगी ना तो वो ग्राफ कैसे जाएगा? वो ग्राफ ऐसे जाएगा। इसका मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि y = x के अबाउट ये ग्राफ कुछ सिमेट्रिक दिख रहा है ना। ओके, तो इसके लिए कंपेयर करके स्टडी करना आसान होता है। अब फिर से हम क्या करेंगे? 0 से 1 रेंज कैरी करने के लिए मैंने a को e इनवर्स पुट किया। तो अभी मैं यहाँ पे लिख तो नहीं सकती, अभी मैं इसको फिलहाल a ही लिखूंगी, लेकिन a क्या है? 1/e है, मतलब वो 0 से लेके 1 रेंज फॉलो करेगा।
तो देखो y इक्वल्स टू log टू द बेस a x, इसी को मैं लिखूंगी x इक्वल्स टू a की पावर y, जहाँ पे क्या है हमारा ये जो a है वो 0 से लेके 1 रेंज में है। अगर a 0 से लेके 1 रेंज में है तो आपको पता है इस ग्राफ को हम फिर से कैसे लिखेंगे, जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे x डिक्रीज होता चला जाएगा। तो देखो कुछ इस तरीके से ये कैसे जाएगा, जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे x डिक्रीज होता चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपके सामने प्लॉट करती हूँ y इक्वल्स टू a की पावर x वेयर 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1, या फिर आप बोल लो e की पावर -6। अगर इसका प्लॉट करना है तो ये प्लॉट कैसे जाएगा, e की पावर -6 का सभी को पता ही है क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। मतलब ये कुछ इस सेंस में जाएगा, ये कुछ ऐसे जा सकता है ना, इस तरीके से ये प्लॉट जाएगा। मतलब फिर भी ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, इस तरीके से प्लॉट आ रहा है, x y इक्वल्स टू x के अबाउट कुछ सिमेट्रिक दिख रहा है आपको, है ना। तो इसीलिए एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन को पढ़ते वक्त उसको कंपेयर करके पढ़े, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे और एक प्लॉट करके दिखाती हूँ आपको, और अच्छे से समझेगा आपको। देखो y इक्वल्स टू ln ऑफ x एंड y इक्वल्स टू e की पावर x, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये x है ये y है, ठीक है, ओके। अब ये गया आपका लाइन किसका, y इक्वल्स टू x का लाइन। अब ये फंक्शन जो है इसमें बेस e है, e ग्रेटर देन 1, ओके। अब इसको ज़रा सोचो, ये क्या होता है, जैसे x बढ़ता है वैसे y बढ़ता चला जाता है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। इसी का ये इन्वर्स है, तो रिफ्लेक्शन लेना है आपको, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। बात समझी है ना, ओके। अब ना बेस हम थोड़ा कम कर देते हैं, मतलब e इन्वर्स y इक्वल्स टू e की पावर -6, तो इसका ग्राफ कैसे जाता है, यहाँ पे क्या है a जो है हमारा वो क्या है 1 से छोटा है ना, तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे ग्राफ घटता चला जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना, ओके। अब इसी को मैं कैसे लिखूंगी, y इक्वल्स टू log टू द बेस सम, यहाँ पे कुछ बेस है इक्वल्स टू e, जो ये बेस है वो 0 और 1 की रेंज में आ रहा है, तो इसी को इससे प्लॉट करेंगे। अभी ज़्यादा मत सोचो, डिफिकल्ट नहीं करना है चीज़ों को। यहाँ पे लाइन डाल दो, एक किसकी लाइन है, y इक्वल्स टू x की लाइन है, इसके अबाउट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्लॉट करना है, तो ओके। तो ग्राफ ना आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, देखिए कैसे जाने वाला है आपका ग्राफ जो है आपका वो डिक्रीजिंग फंक्शन का जाने वाला है, मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे प्लॉट किया था। देखो ये किसका था, घट रहा था, तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे जैसे आपका y बढ़ता जाएगा वैसे वैसे x जो है वो घटता चला जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। आई बात समझ में, मतलब इसके अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी इसके अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है, ओके। तो पहले आपको अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्राफ अच्छे से आते हैं तभी आप लॉगरिथमिक प्लॉट कर सकते हो, इसलिए इसके पहले का वीडियो एक्सपोनेंशियल एक बार देख लेना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।